Hello dear student, as you know your examination will start from 1st of July, the first terminal examination. Syllabus is already given. Chapter number 1st and 2nd Hindi Surbi I already explained, and let's open your first chapter Vyakaran Srovar. हमारी भाषा। बच्चे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी भाषा के बारे में, ठीक है। लेट्स अब मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट है, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। अब मैंने आपको बताया है हमारी भाषा। भाषा में क्या है, जिस बात को हम बोलकर बताते हैं, ठीक है, वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है, ठीक है। जिस बात को हम, जैसे अब दादा दादी जी मैं पहले बता चुकी हूँ, आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा बात कर रहा है अपनी दादी से, दादाजी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये सारी क्या है? फ़ोन पर बात करना, आपस में बात करना, ये कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। जिस बात को हम सुनते हैं और बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, ठीक है। जिस बात में हम कुछ भी लिख कर, ठीक है, बताते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आपको पता ही है। हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि, ठीक है। आगे है, जैसे कि भाषा मैंने बता चुकी हूँ, दो प्रकार की है, मौखिक और लिखित भाषा है। बोलना और सुनना एक मौखिक भाषा हुई, लिखना और पढ़ना, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? लिखित रूप है, ठीक है, उसको लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है, लिखित रूप। ओके, नाउ लेट्स ओपन योर असाइनमेंट। थर्ड, व्याकरण सरोवर, सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाओ। बोलना और सुनना भाषा का, अब बोलकर और सुनने को क्या कहेंगे? लिखित रूप है या मौखिक रूप है? मैंने बताया है आपको, बोलकर, अगर हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो होगा, और बोलकर और सुनने को हम लिखित भाषा तो नहीं कह सकते, बोल रहे हैं ना, तो ये कौन सी? मौखिक रूप है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखना और पढ़ना भाषा का मौखिक रूप है, लिखित रूप है? लिखित रूप इज राइट आंसर, ओके, क्योंकि लिखना और पढ़ना, लिखकर जो पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिखित रूप है, ठीक है, उसको लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। आगे है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? बता चुकी हूँ, हिंदी है या अंग्रेजी? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। दिस इज अ राइट आंसर, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है, कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? रोमन या देवनागरी? ये तो मैं आपको पहले डिक्टेट करवा चुकी हूँ भी। हर किसी की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे कि पंजाबी की गुरमुखी होगी, अंग्रेजी की रोमन होगी, जो रोमन है वो अंग्रेजी की है, ठीक है, और उर्दू होगी फारसी की। अब वैसे ही हिंदी जो है वो देवनागरी है, ठीक है, भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा का उदाहरण है, उसका कौन सा होगा? बातचीत या समाचार पत्र? राइट आंसर इज बातचीत। मैंने बताया ना, किसी की बात को हम बोलते, कोई कुछ भी बोलते हैं, अगर उसको वो सुन रहा है दूसरा वाला, और वो बोल के फिर सुनकर, वो जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं, वो बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है उस चीज़ को, वो कौन सी होगी? बातचीत होगी ना। उसको उन्होंने पूछा मौखिक भाषा की उदाहरण कौन सी है, फिर वो ही हुई बातचीत हुई। समाचार पत्र की, समाचार अगर होता लिखित, फिर वो कौन सी होती? समाचार पत्र की। जैसे हम लिख कर बताते हैं कुछ भी, वो कौन सी आती है? अब लिखित वाली को, जैसे अब पत्र पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिख कर वो पढ़ रहे हैं बाय हैंड, ठीक है। अब मैंने कुछ पत्र है उस पर लिखा है, वो लिख कर पढ़ रहे हैं, वो कौन सी होगी? लिखित भाषा। फिर वो कौन सी आनी थी? उसकी उदाहरण कौन सी आनी थी? समाचार पत्र। इसलिए मौखिक भाषा की उदाहरण कौन सी है? बातचीत इज राइट आंसर, ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस वीडियो।